हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंकित, डेटा एनालिस्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल के 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू स्प्लिट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इन एक्सेल। किसी भी एक डेटा के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अगर आपको स्प्लिट करना है तो वो बताऊँगा मैं आपको। सेकेंड, अगर किसी भी एक स्टेटमेंट में नेम रिपीट्स हैं या कोई भी वर्ड है जो रिपीट है तो उसको बताऊंगा कि कैसे काउंट कर सकते हैं हम उसको। और हाउ टू यूज़ पाइवट टेबल, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि कैसे हम पाइवट टेबल को यूज़ करते हैं और उसमें फॉर्मूला लगाते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ टू यूज़ इंडेक्स मैच फॉर्मूला, जिसके थ्रू हम लेफ़्ट से वी लुकअप लगा सकते हैं। जैसे हम वी लुकअप लगाते हैं तो उसी हम उल्टा वी लुकअप भी कहते हैं इसे। और फिफ्थ है, हाउ टू यूज़ सम प्रोडक्ट, वी लुकअप एंड डेटा वैलिडेशंस, जो सब हम लास्ट क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को स्प्लिट कैसे करते हैं। तो ये हमारा टेम्पलेट आ गया। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला एग्जांपल के लिए, रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको आप रेफ़र कर सकते हो समझने के लिए। बाकी मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगा। हो सकता है कि ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहना अगर आप एक्सेल में परफेक्ट होना चाहते हो। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नेम लगाने के लिए हमें जो यूज़ करना होता है सबसे पहले वो लेफ़्ट यूज़ करना होता है, और अगर लास्ट नेम के लिए यूज़ करना है तो हमें राइट फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो लेफ़्ट फॉर्मूला हमें सबसे पहले फर्स्ट नेम के लिए यूज़ करना है। तो लेफ़्ट लगाएंगे और इसमें आ रहा है टेक्स्ट एंड नंबर कैर। टेक्स्ट हमारा ये ले लेंगे, नंबर कैर से है कि कितने लेफ़्ट से हमें कितने डिजिट चाहिए। तो कनिष्का में अगर हम देखेंगे तो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करेक्टर्स हैं हमारे ये। तो यहाँ पे हम 8 ले लेंगे, हमारा कनिष्का आ गया। लेकिन अगर हम इसे ड्रैग करेंगे तो फॉर्मूला सही से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हर फर्स्ट नेम में अलग करेक्टर्स हैं। किसी में 8 है, किसी में 6 है, किसी में 5 है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फाइंड का। फाइंड का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है इसको मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि फाइंड का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। जैसे फाइंड है तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड टेक्स्ट को फाइंड करेगा। तो टेक्स्ट क्या फाइंड करना है, अब इस नाम में देखोगे तो ब्लैंक है, तो ब्लैंक को आप फाइंड कर सकते हो। ब्लैंक मतलब स्पेस है जो, उसको आप फाइंड कर सकते हो। तो आपने इन्वर्टेड कॉमास दिए, स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, तो ये स्पेस आ गया। अब कह रहे हैं विद इन टेक्स्ट आपका ये होगा। और स्टार्ट नंबर आपका क्या 1, के से आपको लेना है तो स्टार्ट नंबर 1 हो गया। आपका कितना है 9 आ गया। इसने आपका स्पेस तक काउंट किया है कि स्पेस तक आपका कितना काउंट है। तो स्पेस तक आपका 9 काउंट है, लेकिन आपको सिर्फ 8 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें -1 कर देंगे, तो आपका 8 आ गया। तो इसको आप कॉपी कर लो जाए, यहाँ पे भी दोबारा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। 8 की जगह यहाँ फॉर्मूला लगा दो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी आप फॉर्मूला करते हो तो उसको सेपरेट करके टुकड़ों में करो। जैसे पहले आपने लेफ़्ट का फॉर्मूला लगा दिया, फिर उसको फाइंड का अलग से देखो कि क्या आउटपुट आ रहा है। इसको आप एवेल्यूट भी करके देख सकते हो। इसको सिलेक्ट करके अगर आप F9 करोगे तो एवेल्यूट करके आपका रिज़ल्ट क्या आ रहा है वो आपको पता लग जाएगा। इसको आपने ड्रैग कर दिया तो आपका ये फर्स्ट नेम आ गया। इसके बाद राइट लगाएंगे। अब राइट में वो पूछ रहा है टेक्स्ट। अब राइट के टेक्स्ट लगाया, नंबर कैर्स कितने करेक्टर चाहिए आपको। राइट के 5 करेक्टर चाहिए, 1 2 3 4 5 करेक्टर्स लिए आपने इसको ड्रैग किया, लेकिन आपका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आखिरी में, क्योंकि हर लास्ट नेम के जो करेक्टर हैं वो अलग अलग हैं। किसी में 5 है, किसी में 6 हैं, 4 हैं। तो इसके लिए आपको फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो भी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा कि आप पूरी इसकी लेंथ ले लो। इसकी पूरी लेंथ क्या है, उसके लिए आपको लैन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लैन, पूरी इस नाम की लैन है 14 विद स्पेस। तो आपको अब 14 में से अगर फर्स्ट नेम माइनस कर दो
1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 माइनस कर दो 5 आ जाएगा। तो माइनस जो आपने फर्स्ट नेम में फॉर्मूला लगाया था फाइंड का, उसी सेम फॉर्मूले को लगा देंगे। बस यहाँ पे -1 नहीं लगाना होगा जैसे हमने उसमें -1 लगाया था, क्योंकि इसमें हमें स्पेस भी काउंट करना है। 5 आ गया। तो इस फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही आ गया, फर्स्ट नेम हमारा और लास्ट नेम। जो भी मैंने लॉजिक बताया उस लॉजिक को समझो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ टू काउंट अ वर्ड सेल इन एक्सेल थ्रू सब्स्टिट्यूट। तो मान लो आपके पास ये एक स्टेटमेंट है और इसमें आपको u फाइंड करना है कि u का काउंट कितना है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मान लो आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं और उसमें आपको काउंट करना है, तो उसमें टाइम लगेगा। फॉर्मूले से आप जल्दी कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जाता है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस स्टेटमेंट में u फाइंड करना है कि u कितनी बार, अगर आप देखोगे तो इसमें u 3 बार है, 1 2 एंड 3। तो आप उसको फॉर्मूले से कैसे करोगे? फॉर्मूले से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इस पूरे स्टेटमेंट की लाइन ले लेंगे। कितनी लाइन है? मान लो 50 लाइन है, और फिर आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी जिसमें आपका u नहीं होगा, बिना u के लाइन होगा। तो आप दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका u का काउंट आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लाइन का फॉर्मूला लगाओगे। लाइन का फॉर्मूला लगाया, 120 लाइन आ गई आपकी। अब आपको माइनस करना है बिना u के कितना लाइन है मेरा। तो उसके लिए मैं आपको अलग से फॉर्मूला लगा के बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो उसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे। सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में अगर कोई आपको कोई चीज़ रिप्लेस करनी है तो हम सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट लगाएंगे, उसमें आपको बोल रहा है सब्स्टिट्यूट में टेक्स्ट। तो टेक्स्ट लेंगे, उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट क्या है? इसमें u, जिसको आपको रिप्लेस करना है किसी और न्यू टेक्स्ट के साथ। तो इसमें u ले लेंगे। इन्वर्टेड कोमास के साथ कोई भी टेक्स्ट लेते हैं, इन्वर्टेड कोमास के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोमास लगा दिए। देन उसके बाद ब्लैंक से आप रिप्लेस कर देंगे। अब ये जो स्टेटमेंट मेरी नीचे लिखी हुई है इसमें, यहाँ पे ये बिना u के है। तो अब मेरे को इसका लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन का फॉर्मूला लगा दूंगा। लाइन का फॉर्मूला लग गया, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट लग गया। तो मेरी लाइन आ गई 1 1 1। अब ये जो मेरी लाइन है ये u को हटाने के बाद है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा फॉर्मूले को लाइन से लेकर, और यहाँ पे माइनस पेस्ट कर दूँगा। तो 120 में से 111 चले गए, 9 बच गया। अब मैं देखोगे तो u, ये आ गई आपकी u की लाइन। u की लाइन आपकी क्या है? 3 बार आपका u आ रहा है, तो u की लाइन आपकी 3 × 3 9 हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा u की लाइन से। लाइन u डिवाइड। अभी आपका ये सही नहीं आया, 83 आया। क्यों? क्योंकि आपने बोर्ड मास का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बोर्ड मास क्या होता है, तो उसमें ब्रैकेट लगाना आपको पड़ेगा, नहीं तो वो सही से नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगा दिया और आपका देखोगे तो आपका 3 आ गया। अगर अब इस फॉर्मूले में आप कहीं पे भी u लगाओगे तो वो आपको काउंट कर लेगा। कहीं पे भी u लगाओगे या u हटा दोगे, मान लो ये भी आपने u हटा दिया तो ये आपका 2 आ गया। तो ये फॉर्मूला ऐसे वर्क करेगा। यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए आपको फॉर्मूला रख दिया है यहाँ पे, आप इसको रेफ़र कर सकते हो फॉर्मूले को समझने के लिए। बाकी इसके बाद ये सेकंड फॉर्मूला है, ये भी सेम फॉर्मूला है, बस इसमें आपको स्टेटमेंट में वर्ड यूज़ करना होता है और यहाँ पे आपको करैक्टर फाइंड करना है किसी वर्ड को, और यहाँ पे करैक्टर को कैसे आप काउंट करेंगे।
जैसे यहाँ पे ए काउंट करना है हमें कि ए कितने हैं, तो कनिष्का में यहाँ पे अगर देखेंगे 1 2 3 3 ए है, तो ऐसे ही सब में यहाँ पे कितने ए हैं उसको काउंट करने के लिए हमारा सिंपल, जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया था वैसे सेम फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे लैन लग जाएगा, इसका लैन कितना है, टोटल लैन आ गया। अब हमें लैन चाहिए कि हमारा लैन ए को हटाने के बाद कितना लैन हुआ, तो ए को हटाने के बाद हमारा यहाँ पे टेक्स्ट ले लेंगे, ए को ब्लैंक से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे देखोगे 4 बार ए है आपका, यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 2 बार है, नीचे अगर देखोगे सबसे 2 बार है। तो आपका ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो गाइस स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू यूज़ पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल की हम शीट में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बना के रखा हुआ है, इसमें हम पाइवट टेबल यूज़ करेंगे और कैलकुलेटेड फील्ड कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। उसमें फॉर्मूले से आपको AST निकालनी है। AST का जो फॉर्मूला है वो है ACD टाइम, ACW टाइम, होल्ड टाइम और डिवाइडेड बाय ACD कॉल्स। और जो पाइवट का आउटपुट आना चाहिए वो ये आना चाहिए, लॉगिन ID, नेम एंड AST। तो हमारे पास डेटा है, यहाँ पे डेटा में अगर आप देखोगे तो आपके पास डेट है, एजेंट नेम है, लॉगिन ID है और आपके पास ACD कॉल्स, ACD टाइम, ACDW टाइम, होल्ड टाइम है। तो इन तीनों को प्लस करके आप इससे डिवाइड कर दोगे ACD कॉल्स से, तो आपका AST आ जाएगा। तो वो पाइवट में कैसे फॉर्मूला लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पाइवट इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटा की रेंज ले लेंगे। डेटा पे जाएंगे और पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे पाइवट टेबल आ गया। अब यहाँ पे हम लॉगिन ID ड्रैग कर देंगे रो में। देन हमें एजेंट का नेम चाहिए, नेम को हम ड्रैग कर देंगे रो में। ये हमारा वैल्यू है, हमें कोई भी वैल्यूज़ चाहिए तो जैसे हम AST कैलकुलेट करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। कॉलम आने हैं, आपको अगर कॉलम डालने हैं कोई तो कॉलम आप ड्रैग कर सकते हो, फिल्टर्स लगाने हैं तो फिल्टर लगा सकते हो आप। अब ये जो हमारा फॉर्मेट आ रहा है ये इस आउटपुट जैसा फॉर्मेट नहीं आ रहा है, तो इसको इसी फॉर्मेट में लाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, इसमें क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट कर देंगे इससे ये हमारा इस व्यू में आने लग जाएगा। और यहाँ पे ये टोटल आ रहा है सभी IDs का, तो टोटल को अगर हमें हटाना है तो राइट क्लिक करके इस पर सब टोटल को हटा देंगे, अनमार्क कर देंगे। अभी हमारा इसी फॉर्मेट में हमें दिख रहा है। अब हमें AST लानी है। AST यहाँ पे अगर कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए हमें यहाँ पे एनालाइज पे जाना पड़ेगा और इसमें फील्ड आइटम पे जाना पड़ेगा और कैलकुलेटेड फील्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें कोई भी फॉर्मूला लगाना है उसका नाम दे देंगे, फॉर्मूले का AST नाम दे देंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। जो AST का फॉर्मूला है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ACD टाइम को डबल क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, प्लस ACW टाइम को ऐड कर लेंगे डबल क्लिक करके, प्लस होल्ड टाइम। होल्ड टाइम नीचे आगे इसको आप करोगे तो होल्ड टाइम आपको दिख जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय ACD कॉल्स, इसको हम ऐड कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे AST आ गया, यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई। अब ऑटोमेटिक ही ले लेता है ये, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऐड भी हो गया होगा AST के नाम से। तो ये हमारा फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में हमारा ये आ गया AST निकल के। अब इसी को अगर आपको फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है तो फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में आपको चेंज करना है। तो ये अब हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। सो गाइस चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, हाउ टू यूज़ इंडेक्स मैच फार्मूला। इंडेक्स मैच की शीट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है।
तो लॉगिन आईडी से आपको नेम को मैप करना है। ये हमारा डेटा है यहाँ पे, इसमें एजेंट नेम है, आपके पास लॉगिन आईडी है, तो लॉगिन आईडी से आपको एजेंट नेम को मैप करना है। ये जो नेम्स हैं वो लेफ़्ट में है, अगर राइट में होते तो हम वी लुकअप के फॉर्मूले के थ्रू उसको मैप कर सकते थे, लेकिन लेफ़्ट में है तो इसको हमें इंडेक्स मैच के फॉर्मूले से मैप करना पड़ेगा। तो वापस यहाँ चलते हैं और इंडेक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। इंडेक्स का मैंने फॉर्मूला लगाया। अब इसमें पूछ रहा है ये एरे, रो नंबर एंड कॉलम नंबर। तो एरे हमारा क्या होगा, डेटा में जाएंगे, पूरे डेटे को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा एरे हो गया, इसको फ्रीज कर लेंगे, कॉमा। अब हमें मान लो ये डेटा चाहिए, ये हमें, तो ये हमारा जो डेटा है वो किस रो पे है, यहाँ से थर्ड रो पे है, थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। अब ये हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा तनिष्क यादव पांडे आ गया, लेकिन ये सही आउटपुट नहीं देगा अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मैच का। तो मैच का फॉर्मूला मैं आपको अलग से लगा के देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलग से फॉर्मूला को लगा के देखो, सेपरेटली तोड़ के फॉर्मूला को लगाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम मैच का फॉर्मूला लगाते हैं, मैच। अभी बोल रहे लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, फॉरवर्ड लॉगिन आईडी हो गई। और यही इसके बाद हमारा डेटा में जाएंगे, एरे पूछ रहा है, लुकअप एरे क्या है, तो ये हमारा एरे हो गया, इसको हम फ्रीज कर लेंगे, देन कॉमा डाल के 0 लेंगे, 0 हमारा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, ये हमारा 2 आ गया। देन अब पूछ रहा है कॉलम नेम, कॉलम नंबर क्या होगा, अगर यहाँ पे देखोगे तो रो नंबर ले रहा था, कब कॉलम नंबर, तो इक्वल्स टू मैच ही लगाएंगे, लुकअप वैल्यू एजेंट, फ्रीज कर लेंगे इसे। देन डेटा पे जाएंगे, ये हमारे कॉलम से सारे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे, देन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0, तो हमारा 2 आ गया। तो इस फॉर्मूले को ही वापस कॉपी करके आप यहाँ पे रख सकते हो। ये हमारा रो नंबर है, इस पर पेस्ट कर देंगे, और ये हमारा कॉलम नंबर है, कॉपी करके इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसे ड्रैग करेंगे तो ये हमारा आउटपुट सही आ जाएगा। 44021 के आईडी के लिए कनिष्का कुमार गोयल है, एंड 44022 के लिए तनिष्क यादव है। तो वैसे ही हमारा आउटपुट सही आ गया। तो हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो गाइस स्टार्ट करते हैं 5th एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू यूज सम प्रोडक्ट, वी लुकअप एंड डेटा वैलिडेशन। तो हम सम प्रोडक्ट की शीट पे आ जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास लॉगिन आईडी है और हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा में से हमें लॉगिन आईडी के थ्रू एजेंट नेम को मैप करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, यहाँ पे लुक पूछ रहा है ये लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू के लिए हमें लेना पड़ेगा लॉगिन आईडी, देन कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है ये टेबल एरे। टेबल एरे के लिए हम डेटा पे आएंगे और यहाँ से बी कॉलम एंड सी कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, और हमारा लॉगिन आईडी से बी कॉलम से जो इंडेक्स नंबर है, कॉलम का इंडेक्स नंबर है वो 2 है, तो कॉमा डाल के 2 डाल देंगे। देन हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 डालना होता है, और अगर हमें अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए होता है तो उसके लिए 1 डालना होता है। तो हम यहाँ पे 0 डालेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, और फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। ये हमारा वी लुकअप हो गया। देन उसके बाद हम वैलिडेशन यहाँ पे लगाएंगे। हमें यहाँ पे चाहिए नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट टोटल एसीडी कॉल्स। तो नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट निकालने के लिए हमें यहाँ पे डेटा में जाना पड़ेगा कि इस बच्चे के टोटल कितने दिन प्रेजेंट है, तो उसका काउंट निकालना पड़ेगा कि जुलाई में कितना हमारा
बच्चा प्रेजेंट है, अगस्त में कितना पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे 2 मंथ का डेटा है, अगस्त एंड जुलाई का। तो उसके लिए हमें यहाँ पे वैलिडेशन लगा देंगे सबसे पहले, जुलाई और अगस्त मंथ। तो यहाँ पे हम छोटा सा वैलिडेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा वैलिडेशन नहीं है। यहाँ पे हमने जुलाई और अगस्त डाल दिया और यहाँ पे सिंपल डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे लिस्ट ले लेंगे और सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, वैलिडेशन हमारा लग गया। यहाँ पे जुलाई एंड अगस्त, तो हमें जुलाई के और अगस्त के अलग अलग दे दें। यहाँ पे फ़िल्टर अगर हम जुलाई का लगाएं तो हमें नंबर ऑफ़ डेज प्रेजेंट हमें जुलाई का दे दे, और अगस्त फ़िल्टर करें तो अगस्त का दे दे। तो उसके लिए हम सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट और उसके बाद हमें लेनी पड़ेगी एरे 1, एरे 2, एरे 3, जितने भी आपको एरे हैं, मल्टीपल एरेज, क्योंकि एरे हमारा यूज़ ही होता है मल्टीपल रेंज के लिए, जिसमें मल्टीपल डेटा आपका रिपीटिशन हो। तो इसमें हम डेटा पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमें एजेंट नेम ले लेंगे जहाँ पे हमारा, और इसको फ्रीज कर देंगे F4 के थ्रू। देन इसमें यहाँ आएंगे, इक्वल्स टू नेम। अब इसका अगर हम वैल्यूट करेंगे, इसको हम F9 करके, तो ये हमारा एरे आ गया है ये, कि जहाँ जहाँ पे उसका नाम आ रहा है इस बच्चे का, कनिष्का का, वहाँ वहाँ ये ट्रू दिखाएगा और हर जगह फॉल्स दिखाएगा। तो एरे का यही काम है कि वो हर जगह मैच करता है एक दूसरे से, हर डेटा मैच करेगा वो। अब ये जो डेटा आ रहा है हमारे ट्रू फॉल्स में आ रहा है, टेक्स्ट में आ रहा है, तो इसी को हमें अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें 2 यहाँ पे डैश लगाने पड़ेंगे और ब्रैकेट के बाहर 41 आ गया। और अगर हम यहाँ पे इसको एवेल्यूट करेंगे F9 से, तो ये नंबर के फॉर्म में आ गया। तो नंबर के फॉर्म में आने से ये 41, वो बच्चा जो, ये वाला बच्चा जो प्रेजेंट है, 41 डेज प्रेजेंट है जुलाई अगस्त दोनों में। अब हमें सिर्फ चाहिए कि जुलाई और अगस्त में अलग अलग आए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे कॉमा लगा के हमें डेटा में जाएंगे और टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ होता है जनरली कि किसी भी चीज़ को, वैल्यू को किसी फॉर्मेट में चेंज करना। तो इसको हमें फॉर्मेट में जो चेंज करना है वो मंथ के फॉर्मेट में चेंज करना है, कि जो डेट को है। तो इसको मंथ के फॉर्मेट में करने के लिए यहाँ पे M दे देंगे। अगर डेट के फॉर्मेट में करना है तो D देना पड़ेगा आपको, ईयर के में करना है तो Y देना पड़ेगा। और ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट वाली शीट पे जाएंगे और रेफरेंस जुलाई दे देंगे और इसको फ्रीज कर देंगे। टेक्स्ट में है, इसको नंबर में चेंज कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। ये हमारा, अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं अगस्त जुलाई, ये हमारा। देन इसके बाद सेम फॉर्मूला, यही वाला ACD कॉल्स अगर आपको निकालनी है, सेम फॉर्मूला आपका लगेगा। इसको चाहे आप कॉपी कर लो, कॉपी करके पेस्ट कर लो। बस यहाँ पे एक फ़र्क आएगा, यहाँ पे आप कॉमा लगा के डेटा में ACD कॉल्स को फ्रीज कर लो और इसकी रेंज दे दो, और ये आपकी टोटल ACD कॉल आ गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास और भी अच्छी वीडियोस आ सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।